अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मौजू है वो सर का दर्द या हेडेक है। हेडेक या सर का दर्द सर में किसी भी जगह पे हो सकता है। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, यानी एक तरफ भी हो सकता है, दो तरफ भी हो सकता है, पूरे सर में भी हो सकता है, शार्प टाइप का भी हो सकता है, डल टाइप का भी हो सकता है। और कभी कभी ये कुछ घंटों तक रहता है और कभी ये कुछ दिन तक भी चलता रहता है। अब इसकी वजूहत क्या होती हैं कि अच्छा, हमेशा हर सर का दर्द जो है वो ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन कुछ सर के दर्द जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। जैसे खुदा न खास्ता किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए या किसी को गर्दन तोड़ बुखार हो जाए, उसमें भी सर में दर्द होता है। तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और हैं जिनकी बहुत सारी कंडीशन जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, लेकिन हर सर का दर्द जो है ख़तरनाक नहीं होता। अब इसकी वजूहत क्या आएंगी? इसकी वजूहत में तो हम इसको दो अक़साम में कर रख सकते हैं। एक तो ये कि प्राइमरी हेडेक जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पेन सेंसिटिविटी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी सर हो सकता है, या केमिकल एक्टिविटी अगर ब्रेन में हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक है वो उसमें रात के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर उसके अलावा ये कि मिग्रेन है, उसके बाद स्ट्रेस हेडेक हैगा, उसके बाद टेंशन हेडेक हैगा। अब टेंशन हेडेक में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सर पे जो है ना बैंड सख्ती के साथ बांध दिया होगा, और बांध देते हैं कि और उसके बाद उसका जो दर्द होता है वो मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है और कुछ दिन तक चल सकता है। अब मिग्रेन का दर्द हैगा वो एक तरफ भी हो सकता है, दो तरफ भी हो सकता है, और वो थ्रोबिंग टाइप का होता है, ऐसा लगता है जैसे, और साथ में पल्सटाइल होता है। अब अगर आप हाथ रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ फड़क रही है, साथ में उसमें मतली भी होगी, साथ में उल्टी थी भी होगी। वो एक अलग सा टॉपिक है जिसका मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा फिर दूसरे हेडेक होते हैं जिसे हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं, जिसमें कोई कॉज होती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, उसके बाद एनकेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है। कभी कभी दांत का जो दर्द है वो भी रेफ़र होकर सर में जाता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, और दूसरी कंडीशन है, कभी खुदा ना खास्ता किसी को स्ट्रोक हो जाए, हाँ, उसमें भी सर में बड़ा दर्द होता है। इवन के जो कॉमन कोल्ड वगैरह की डिजीज़ होती है उसमें भी सर में दर्द हो सकता है। अब क्या किस वक्त आदमी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अब खुदा ना खास्ते अगर सर का दर्द ऐसा हो जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ भी क्या कहते हैं उसमें मुतासर हो रही हो, तो उस वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें इमरजेंसी में आपको डॉक्टर को फ़ौरन लेके जाना चाहिए। मसलन अगर खुदा न खास्ता पेशेंट खड़ा होता है, उसको चक्कर आ रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं चल सकता, तो उसी वक्त उसको लेके जाना चाहिए। या अगर आप खुदा न खास्ता किसी को एक तरफ वीकनेस हो रही है, हाँ, तो उसमें भी जो है वो ले जाना चाहिएगा। फिर ये कि बुखार तेज़ है, 103 104 डिग्री बुखार है, साथ में गर्दन स्टिफ हो रही है, तो उस वक्त भी इसका मतलब है खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है कि उस वक्त उसको ER में लेके जानी चाहिए। या ये कि बहुत सारी उल्टियाँ आ रही हैं सर के दर्द के साथ, उसमें भी लेके जानी चाहिए। फिर ये कि अगर उसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या बात करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और तो इन सब कंडीशन में जो है उसको हर हालत में पेशेंट को फ़ौरन इमरजेंसी में शिफ्ट करनी चाहिए। अब जैसे टेंशन हेडेक है, टेंशन हेडेक में जो होता है वो एक तो ये कि किसी को खुदा ना खास्ता को टेंशन ले और ये ले, उसके बाद होता है। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि आप इसका ट्रीटमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडेक के ट्रीटमेंट में क्या आएगा। हेडेक के ट्रीटमेंट में यही है कि एक तो अंडरलाइंग कॉज जो है उसको आप दूर करें। खुदा ना खास्ता जैसे मिग्रेन है तो मिग्रेन के लिए आप पहले तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ दीजिएगा। उसके बाद जो मिग्रेन ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मिग्रेन को रोकती हैं, उसके अटैक को रोकती हैं, ऐसी दवाई देते हैं। लेकिन ये इसका एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैं सिंपल हेडेक की बात कर रहा हूँ। सिंपल हेडेक में यही है कि अंडरलाइंग कॉज को आप जैसे खुदा ना खास्ते अगर रेफर पेन है, जैसे डेंटल की वजह से सर का दर्द है, तो आपको ज़ाहिर है कि आपको डेंटल का पहले ये देखना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ते कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो अगर इन्फेक्शन है तो ज़ाहिर है कि उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ
एनाल्जेसिक जो सर के दर्द के लिए गोलियां होती हैं, मसलन एसिटामिनोफेन, जिसे जो पाकिस्तान में पैरासीटामोल के नाम से मिलती हैं, वो दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन है, ब्रोफेन भी दे सकते हैं। कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी दी जाती है, ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसे कहते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, आप ऐसे नहीं ले सकते। अब अगर टेंशन हेडेक है तो आपको टेंशन को दूर करना पड़ेगा। टेंशन को कैसे दूर करेंगे? आप उसका यही है कि अपने आप को रिलैक्स रखें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लें, कुछ आप उसके बाद कुछ वीडियो देख लें, कोई उसके बाद ये है कि कुछ एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अच्छा खा लें पी लें, अपने दोस्तों के पास चले जाएं और गुफ्तगू करें, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ये टेंशन रिलीफ हो सकती है। दूसरी कुछ रेगुलर एक्सरसाइज होती हैं, उसमें वो करने से भी टेंशन रिलीफ होता है। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि हेडेक हो और वो रिलीफ नहीं हो रहा, तो घर में बैठ के भी आप कुछ एक्सरसाइज ऐसी कर सकते हैं जिससे रिलीफ हो सकता है। मसलन ये कि आप ये अपनी हथेली जो है वो फोर हेड पे रखें और सर को हथेली की तरफ पुश करें। हाँ, ये एक ये एक्सरसाइज है। दूसरा ये कि आप अपने गर्दन की तरफ रख के और इसको जो है गर्दन को जो है ना हथेली की तरफ पुश करें, ये दोनों तरफ करिएगा। फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ आप गर्दन पे रख के और इस तरीके से करें, यानी पीछे की तरफ अपनी गर्दन को पीछे लाएं, आगे लाएं, और इसी तरीके से पीछे की तरफ आप इसको मसाज कर सकते हैं। फिर गर्म पानी के शावर से आप लें तो उससे भी आपको रिलीफ हो सकता है। और अपने आप को रिलैक्स रखें, इंशाल्लाह ये जो टेंशन हेडेक वगैरह जो है ये इससे दूर हो सकती है। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, खुश रहें, ये सब चीज़ें जो है सर के दर्द के लिए बेहतरीन हैं। हाँ, खुदा ना खास्ता जो मैंने कुछ कंडीशन आपको जो बताई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो तो उसमें फ़ौरन आप डॉक्टर से मशवरा करें। और उसमें ये होता है कि खुदा ना खास्ता का ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी उसमें ब्रेन में सीटी ब्रेन की करने की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी MRI की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी EEG की करने की भी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कि खुदा न खास्ता ये हर दर्द जो है वो ख़तरनाक नहीं होता। कुछ सर के दर्द जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जो कि घर पे बैठ के भी ट्रीट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और ट्रीटमेंट भी बता दिया है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।